भारत का इतिहास युद्धों की गाथाओं से भरा पड़ा है, पर कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो सत्ता की नींव रखते हैं। ऐसा ही एक युद्ध था 1529 का घाघरा का युद्ध। यह न केवल बाबर की अंतिम बड़ी लड़ाई थी, बल्कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थिरता का प्रतीक भी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 और खानवा 1527 में राणा सांगा की पराजय के बाद भी बाबर के सामने एक बड़ी चुनौती थी, अफगान सरदारों और बंगाल की सल्तनत का गठबंधन। अफगान शासक महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था, अब भी सिंहासन का दावा कर रहा था। 1529 की शुरुआत में बाबर ने पूर्व की ओर कूच किया। वह जानता था कि यदि अफगानों और बंगाल का गठबंधन बना रहा तो उसका शासन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए उसने पटना तक का सफर तय किया और घाघरा नदी के पास अपनी सेना को तैनात किया। 6 मई 1529 घाघरा के तट पर युद्ध आरंभ हुआ। बाबर की रणनीति थी तोपों और नावों की मदद से नदी पार करके दुश्मन की पंक्तियों पर हमला करना। अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व उसका पुत्र हुमायूं कर रहा था। मुगल सेना ने दुश्मन को चौंका दिया। अफगानों और बंगाल की सेना में तालमेल की कमी थी। बाबर की युद्ध तकनीक और तोपों की ताकत ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया। महमूद लोदी भाग खड़ा हुआ और नुसरत शाह को संधि करनी पड़ी। घाघरा का युद्ध बाबर की अंतिम बड़ी विजय थी। इसके बाद कोई बड़ा विद्रोह नहीं हुआ। भारत में मुगल शासन की नींव मजबूती से जम चुकी थी। बाबर ने अब युद्ध से ध्यान हटाकर प्रशासन और सांस्कृतिक विकास की ओर ध्यान देना शुरू किया। घाघरा का युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं था, यह बाबर की दृष्टि, उसकी योजना और भारत में एक नए युग के आरंभ की कहानी थी। इतिहास में कुछ युद्ध सिर्फ मिट्टी के लिए नहीं, बल्कि भविष्य को गढ़ने के लिए लड़े जाते हैं।